हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं शुड के सारे यूज। यानी शुड एक ऐसा वर्ड है जिसको यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो काफ़ी प्रकार के सेंटेंस को आप बना सकते हैं, काफ़ी प्रकार के सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके सारे रूल्स स्ट्रक्चर देखेंगे, वन बाय वन करके जितने भी रूल्स होते हैं सभी की रूल को हम पढ़ेंगे। और वीडियो को बिना स्किप किए यदि आप अच्छे से पूरा वॉच करेंगे, जरूरत हो तो कॉपी और पेन उठाइए, साथ में पढ़ते चलिए और लिखते चलिए। हाँ, जहाँ जरूरत हो आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, तो इससे आपकी और अच्छे से तैयारी होगी। शुड एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका स्टडी यदि आप कर लेते हैं, यानी जिसको अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से चाहे वो आपका ग्रामर लेवल हो चाहे स्पोकन लेवल हो, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से इसको सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसके सारे के सारे रूल्स जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो सभी आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो बिना देर किए आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। चलिए, नंबर फर्स्ट जो यूज है शुड का चाहिए के अर्थ में, ये बिल्कुल काफी कॉमन यूज है। जब भी हम किसी को सलाह देते हैं, क्या देते हैं, जब भी किसी को सलाह देते हैं, सलाह देने के लिए हमें चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग करना होता है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, ये इतना कॉमन है कि अक्सर करके सभी स्टूडेंट्स को ये पता होता है, लेकिन इसके बाद वाले और जितने इसके स्ट्रक्चर और रूल्स होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और सभी रूल्स को वन बाय वन करके सीखिए। तुम्हें स्कूल तुरंत जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल एट वंस, यू शुड गो टू स्कूल एट वंस, उसे सोचना चाहिए, ही शुड थिंक, ही शुड थिंक, तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए। एक सेंटेंस आपके लिए, इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोग कमेंट में बताइए। और सेकंड देखिए, शुड हैव, यानी शुड हैव के साथ वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म भी लग गया है। अब इसका भी प्रयोग क्या होता है कि सलाह के लिए इसका भी यूज होता है। जब आपको इस तरीके से बोलना हो कि चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, करना चाहिए था, ठीक, यानी कोई कार्य पास्ट का सलाह बताना हो, यानी आपको ये काम करना चाहिए था। अभी केवल शुड का प्रयोग, जो रूल नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने फर्स्ट स्टेप में देखा, केवल शुड का प्रयोग प्रेजेंट टाइम के लिए बोला जाता है कि आपको ये काम करना चाहिए। यू शुड रीड, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, यू शुड गो टू स्कूल डेली, यू शुड कम हियर, यू शुड गो देयर, ये सब प्रेजेंट के लिए है। लेकिन अगर हमें ये काम, कोई काम ऐसे बोलना हो कि आपको ये काम करना चाहिए था, आपको यहाँ वहां जाना चाहिए था, तो उसके लिए आपको लगाना है शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कुछ इसके एग्जाम्पल देखिए। आपको यहाँ आना चाहिए था, आपको यहाँ आना चाहिए था, यू शुड हैव कम हियर, यू शुड हैव कम हियर। नेक्स्ट, तुम्हें उसकी सहायता करना चाहिए था, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। हमें क्रिकेट खेलना चाहिए था, वी शुड हैव प्लेड क्रिकेट, वी शुड हैव प्लेड क्रिकेट। तुम्हें यह किताब खरीदना चाहिए था। इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोग कमेंट में बताएंगे। हाँ, ये स्टेप नंबर सेकंड, यानी शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको यहाँ तक समझ में आया तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इंग्लिश से रिलेटेड नए नए वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जो कि आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद करेंगे। स्टेप नंबर थर्ड में शुड बी। अब शुड बी का प्रयोग कहाँ होता है, जब किसी को हम बताते हैं कि आपको होना चाहिए, यानी कोई चीज ऐसा होना चाहिए या कोई इंसान को कुछ होना चाहिए, ऐसा बताने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, शुड बी। कुछ एग्जांपल देखिए। तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर। हमें वहां होना चाहिए, वी शुड बी देयर, वी शुड बी देयर। अध्यापक को कक्षा में होना चाहिए, द टीचर
शुड बी इन द क्लास, द टीचर शुड बी इन द क्लास। यानी जब भी हम किसी को होना चाहिए बताएं तो वहां पर हमें क्या यूज करना है, शुड बी यूज करना है। आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए, यू शुड बी द प्राइम मिनिस्टर, उसे वहां पर होना चाहिए, ही शुड बी देयर। आपको क्रिकेटर होना चाहिए, यू शुड बी अ क्रिकेटर, उसे इंजीनियर होना चाहिए, ही शुड बी एन इंजीनियर। तो जब भी किसी को होना चाहिए शब्द बताना हो तो वहां पे क्या लगाना है, शुड बी। चले नेक्स्ट स्टेप, शुड हैव बीन। अभी इससे पहले हम क्या पढ़े हैं, शुड बी, लेकिन शुड हैव बीन इसका प्रयोग हम कब करेंगे, जब ये बताना हो कि कोई चीज होना चाहिए था। यानी शुड बी का प्रयोग प्रेजेंट के लिए और शुड हैव बीन का प्रयोग किसके लिए, पास्ट के लिए। क्या होना चाहिए, जब भी हमें किसी को बताना हो कि आपको ऐसा होना चाहिए था या कोई भी सामान ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसे सिचुएशन के लिए क्या बोलना है, शुड हैव बीन। शुड बी का प्रयोग प्रेजेंट के लिए, शुड हैव बीन का प्रयोग पास्ट के लिए। मुझे ऑफिस में होना चाहिए था, मुझे ऑफिस में होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन इन द ऑफिस, आई शुड हैव बीन इन द ऑफिस। उसे वहां होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन देयर, ही शुड हैव बीन देयर। आपको ईमानदार होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट, यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट। चलिए नेक्स्ट स्टेप, नंबर 5th स्टेप में पढ़ेंगे शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम वहां लगाते हैं जब मुझे हमें ये बताना हो कि ये काम किया जाना चाहिए, कोई कार्य होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हमें क्या बोलना है, शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए। कब, जब भी कोई कार्य किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ बताना हो या किसी को सलाह भी देना हो, तो वहां पर हमें शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पैसिव वॉइस में इसका यूज होता है। पैसिव वॉइस में जो पढ़ते हैं ना, शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम जो स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस पढ़े हैं उनको अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। अंग्रेजी बोली जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन, इंग्लिश शुड बी स्पोकन। पत्र लिखा जाना चाहिए, द लेटर शुड बी रिटन, द लेटर शुड बी रिटन। यह काम तुरंत किया जाना चाहिए, दिस वर्क शुड बी डन एट वंस, दिस वर्क शुड बी डन एट वंस। डॉक्टर को अब बुलाया जाना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या होगी। यदि आपको ये स्टेप नंबर 5 समझ में आया है तो आप अभी तुरंत कमेंट में बताइए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका यूज कब होना चाहिए, कि जब भी हमें कोई कार्य ऐसे बताना हो कि ये काम किया जाना चाहिए था। अब इससे पहले जो रूल नंबर 5 पढ़े, सेम उसी का ये पार्ट है, यानी सेम वही है। वो था क्या, प्रेजेंट के लिए, और ये सेम वही चीज है पास्ट के लिए। जब हमें पास्ट में बताना हो कि ऐसा काम किया जाना चाहिए था, पास्ट सेंटेंस के लिए, तो वहां पे शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा। कोई कार्य किया जाना चाहिए था, जब ये बताना हो कि कोई कार्य किया जाना चाहिए था, तो हमें क्या लगाना है, शुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। घर को सजाया जाना चाहिए था, द हाउस शुड हैव बीन डेकोरेटेड, द हाउस शुड हैव बीन डेकोरेटेड। उसे बुलाया जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इनवाइटेड। यहाँ पे काल्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, सेंस चेंज हो जाएगा। ही शुड हैव बीन इनवाइटेड। यह पाठ पढ़ाया जाना चाहिए था, दिस लेसन शुड हैव बीन टॉट, दिस लेसन शुड हैव बीन टॉट। नेक्स्ट है शुड हैव ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई सामान होता है, क्या होता है, सामान हो सकता है या फिर कोई भी नाउन। जब हमें किसी के पास कोई सामान बताना हो कि उसके पास यह सामान होना चाहिए, हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, उसके पास यह किताब होना चाहिए। तो जब भी ऐसा कुछ सेंटेंस बोलना हो तो आपको बोलना है शुड हैव। शुड हैव के बाद वही ऑब्जेक्ट बोल दीजिए जो उसके पास होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए तो, उसके पास यह किताब होना चाहिए, ही शुड हैव
दिस बुक, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमने बताया ना ऑब्जेक्ट का मतलब कोई सामान भी हो सकता है या कोई भी नाउन हो सकता है। तो ही शुड हैव दिस बुक, बच्चों के पास खिलौने होना चाहिए। द चिल्ड्रेन शुड हैव द टॉयज, द चिल्ड्रेन शुड हैव द टॉयज, हमारे पास समय होना चाहिए। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, शुड हैव हैड, शुड हैव हैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई सामान, ठीक, कोई भी नाउन, ठीक। ये कब होता है? शुड हैव हैड का प्रयोग कब करना चाहिए? जब हमें ऐसा कुछ बताना हो कि हमारे पास या किसी के पास यह सामान होना चाहिए था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए था, बच्चों के पास किताबें होनी चाहिए थी। ऐसा कुछ सेंटेंस बोलना हो तो हमें क्या बोलना है? शुड हैव हैड के बाद वो सामान, वो ऑब्जेक्ट बोल देना है। तुम्हारे पास एक नई कार होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड अ न्यू कार, यू शुड हैव हैड अ न्यू कार। विनय के पास घड़ी होना चाहिए था, विनय के पास घड़ी होना चाहिए था। विनय शुड हैव हैड अ वॉच, विनय शुड हैव हैड अ वॉच। आपके पास पैसे होना चाहिए था, आपके पास पैसे होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड मनी, यू शुड हैव हैड मनी। आई होप आज का ये जो टॉपिक रहा शुड का प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर न समझ में आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप भी उस डाउट को आप पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप किसी न किसी दूसरे को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।